गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावधरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो 13 साल के लड़के को लेके मदर हमारे पास आई। उन्होंने बताया कि ईएनटी सर्जन ने इसको मैस्टरडाइटिस डायग्नोज किया है और हॉस्पिटलाइजेशन सजेस्ट किया है और इसलिए हम आपके पास आए। उन्होंने बताया कि मामूली थ्रोट इन्फेक्शन से इसके कंप्लेंट शुरू हुए थे। खांसी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि ये सोने जाता था तो बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाती थी और ये सो नहीं पा रहा था रात भर। इवेंचुअली इसके कान में भी दर्द शुरू हो गया और इसलिए इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। जब हमने एग्जामिन किया तो ईयर के बिहाइंड काफ़ी रेडनेस और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, मतलब वहाँ। और थ्रोट चेक करने के बाद लेफ्ट साइड का टॉन्सिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम था। इन्होंने बताया कि खांसी के साथ साथ इसके पूरे शरीर में खांसता है, तभी बात भर जाता है, कभी गर्दन में, कभी बैक में, हैंड्स में, कभी लेग्स में, तो नस पे नस चढ़ जाती है और बहुत दर्द होता है। जब हमने पूछा लाइफ हिस्ट्री के बारे में तो पता चला कि ये 1.5 साल का था तब इसके फादर एक्सपायर हो गए और एक्चुअली अभी 8th स्टैंडर्ड में चला गया, इसका स्कूल टाइम इंक्रीज हो गया तो मदर ने शॉप पे जाना शुरू किया। और ये जब घर लौटता है तब मदर घर पे होती नहीं है तो ये मिस करता है मदर घर पे नहीं है। तो बहुत जिद्दी कैटेगरी का है। मदर का ऐसे कहना है कि मैंने इसको बहुत समझाया भी कि अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा शॉप पे, पर मानता ही नहीं है। मन के खिलाफ इसको कुछ भी नहीं चलता है। आखिरकार ये अपने मन की करवा के ही लेता है। जब से मैंने शॉप पे जाना शुरू किया तब से इसके कंप्लेंट शुरू हुए हैं। और मदर ने ये भी बताया कि मतलब फिर अकेले अकेले बोर हो जाता है, इसलिए फिर जंक फूड खाता है और अभी अभी में वेट भी काफ़ी बड़ा है। पेशेंट का जनरल कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी ओबेस था। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो सबसे पहले हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, क्योंकि फादर भले ही बहुत अर्ली एक्सपायर हुए पर मदर ने शॉप पे जाना शुरू किया तब से उसको ज़्यादा महसूस होने लग गया कि फादर नहीं है, इसलिए ये रूब्रिक लिया। एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस, क्योंकि अकेले अकेले बोर हो जाता है, मदर को मिस करता है और तब से ही कंप्लेंट शुरू हुए। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट चिल्ड्रन इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मन के खिलाफ कुछ मानता नहीं है। एन्यू होम सिकनेस विथ, अकेले रह के कंटाल जाता है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, चिली, रिफ्रैक्टरी, क्लमजी, बिल्कुल मानता नहीं है, इतना जिद्दी है, कुछ भी करवा के अपनी बात मनवा के ही रहता है। इन्फ्लेमेशन मैस्टॉइड, ईयर पेन, कफ ड्यूरिंग, थ्रोट पेन, टॉन्सिल लेफ्ट इन्फ्लेमेशन, कफ लाइंग नाइट एज सुन एज हेड टचेस पिलो, कफ पेनफुल कॉजेस पेन इन डिस्टेंट पार्ट्स, क्योंकि बात भर जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है अलग अलग हिस्सों में शरीर के कफ के दौरान। और ओबेसिटी चिल्ड्रन इन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैप्सिकम का थीम ही यही है, होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, फिर ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, चिली रिफ्रैक्टरी में भी सिंगल है, और पेनफुल पार्ट्स, कफ ड्यूरिंग डिस्टेंट पार्ट्स में पेन, ये भी कैप्सिकम का की नोट है। और कैप्सिकम कफ की बहुत अच्छी रेमेडी है, मैस्टरडाइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है, नॉस्टैल्जिया और होम सिकनेस की बहुत अच्छी रेमेडी है। हमने कैप्सिकम 30 के 2 डोज दिए। पेशेंट का इनिशियल पल्स 130 था और फिर जब हमने आधे घंटे बाद पल्स देखा तो 98 हो गया था। और पेशेंट का रेडनेस और हीट वाला मैस्टॉइड 50% से रिलीव था। टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।